बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज लाइट। अब लाइट क्या है? तो लाइट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, दिन के समय में आप सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास बहुत इजीली देख पाते हो, लेकिन क्या रात के समय में भी आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं? अब एक अंधेरे कमरे में जाओ और उस अंधेरे कमरे में आप देखोगे कि वो सारे सामान आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑन किया सारे सामान आपको इजीली नजर आ गए। हमने लाइट ऑन किया, सारे थिंग्स नजर आ गए। तो हमने लाइट की हेल्प से उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख लिया, यानी लाइट ने हेल्प किया देखने में। तो लाइट और कुछ नहीं है, लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स। क्या है लाइट? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हेल्प करता है थिंग्स को देखने में। तो ये तो रही लाइट की बातें। लेकिन अब देखो, अब कैसे दिन के समय में क्या होता है कि सनलाइट प्रेजेंस होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में हम सारे ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है, तो जब लाइट फॉल होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। और जब वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती हैं, हमारी आंखें जब उन रेज को रिसीव करती हैं, तब जाकर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज गिरी और वो ऑब्जेक्ट जो है वहां से उसको रिफ्लेक्ट किया, और जब वो रेज हमारी आंखों में आई, तब हमारी आंखों ने उसको जब रिसीव किया है, तब जाकर के हम किसी ऑब्जेक्ट को इजिली देख पाते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप कि किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब क्या आप बता लेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हैं? आप बताएंगे कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज फॉल होती है, वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट रेज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्ट रेज जब हमारी आंखें रिसीव करती हैं, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और ये जो लाइट होती है ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैंडल लेंगे और इस कैंडल को आप ब्लो करेंगे। तो आपने इस कैंडल को जलाया। अब जब ये जलती हुई कैंडल को आप कोशिश करो एक पाइपलाइन से देखने की, तो आप क्या करेंगे? आपने कैंडल जलाया और पाइपलाइन से कोशिश कर रहे हैं इसे देखने की। जब आप पाइपलाइन से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैंडल की जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रही है। अब आप क्या करेंगे? इस पाइप को जरा सा बेंड कर दें, बीच में से या कहीं से भी आप बेंड कर दें। जब आपने इस पाइप को बेंड कर दिया, तब भी क्या आप उस कैंडल की लाइट को देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जब हम कैंडल की लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जो हमारा पाइप है वो बीच में क्या हो गया है? बेंट हो गया है, तो हम उस कैंडल की लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन था, हम उस लाइट को इजिली देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही बीच में वो जरा सा स्ट्रेट लाइन हमने चेंज कर दिया, बेंड कर दिया, तो वो हमें वो लाइट नहीं नजर आ रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के जो फेनोमेना है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के, वो दोनों हम इसमें पढ़ेंगे, और जिसके थ्रू हम नेचर के बहुत से ऑप्टिकल बिहेवियर को समझ सकते हैं, जिसमें आता है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो, और आप कह सकते हो इमेज फॉर्मेशन भी। तो इन सारे एप्लीकेशंस को, जो भी नेचर के ऑप्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इनको हम समझ लेंगे किसके थ्रू? यही लाइट के कुछ फेनोमेना के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सपोज आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपने मिरर के सामने क्या किया? ट्यूबलाइट अपना ऑन किया। अब ट्यूबलाइट की रेज आपके फेस पे पड़ी और आपके फेस से वो रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे गई। जब मिरर पे गई तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वो आपकी आईज तक आई, और आप अपनी आईज के थ्रू अपना इमेज देख पा रहे हो। आपकी आईज ने उन रिफ्लेक्टेड रेज को क्या किया? रिसीव किया, और आप अपना इमेज देख पा रहे हो। तो देखो, अगर आप मिरर में देख के स्माइल करते हो तो क्या देखते हो? आप देखते हो आपकी अपनी स्माइल आपको वापस दिख रही है। तो ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सबसे पहले लाइट रेज कहाँ आई? आपके फेस पे। अब यहाँ फेस से वो कहाँ रिफ्लेक्ट हुई? आपके फेस से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस गई मिरर में, और मिरर से जब रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं तो आपके आंखों में रिसीव हो रही हैं, और फिर जाकर के आप अपना स्माइलिंग फेस जो है देख पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल आप समझें कि आप किसी बॉल को जो है किसी वॉल पे हिट करें।
जब आप किसी बॉल को वॉल पे हिट करोगे तो क्या देखोगे, वो बॉल जो है वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। जस्ट अब बॉल की जगह लाइट को समझ लो। लाइट जो है, समझ लो लाइट एक क्या है, बॉल है, और आप इसको किसी बॉल पे हिट कर रहे हो, किसी भी सरफेस पे हिट कर रहे हो। अब जब वहाँ पे हिट करोगे तो ये सरफेस पे जाएगी, वहाँ पे स्ट्राइक होगा और स्ट्राइकिंग के बाद ये वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। यानी अगर एयर से आप हिट कर रहे हो तो वापस इसी एयर में ही आएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग और स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ये क्या है, इन अ सेम मीडियम, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। So we can say reflection of light is bouncing back of light in a same medium after striking a surface. तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब ये रिफ्लेक्शन ना दो तरीके से होता है। कभी कभी हमारे पास जो है, जो हमारा अभी डिपेंड करता है ना सरफेस पे, तो सरफेस जो है ना हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। जब हमारे पास जो हमारा सरफेस है बिल्कुल स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा ना वो बहुत स्मूथ होगा। अब जैसे कि आप कह लो कि आप मिरर ले लो, तो मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होगा ना, तो मिरर ऑलमोस्ट सारी ही लाइट रेज को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसमें जो हमारे सामने जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, और स्मूथ सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरी तरह से हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या होता है कि हमारे सामने सरफेस जो क्या है, रफ है, और रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंसेस प्रिपेयर रखने हैं। एक जगह आपको कह लेना है कि स्मूथ सरफेस होगा, और दूसरी जगह आपको कह देना है रफ सरफेस होगा। जहाँ रफ सरफेस है वो किस तरह का रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जहाँ पे स्मूथ सरफेस है वो किस तरह का है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो दोनों डिफरेंसेस आपको इस तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब हम थोड़ा तो अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन में आने वाली रेज और रिफ्लेक्टेड रेज को अच्छे से समझ पाएंगे। क्या कहते हैं इन रेज को, कैसे कैसे इनके एंगल बनते हैं, एंड विद देयर डेफिनेशंस। हम इसको अलग अलग टर्म में समझेंगे, और आप साथ ही साथ नोट्स बना लेंगे जिससे कि आप इन टर्म्स को याद कर पाए। और हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो ये सारी टर्म्स आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले हमने एक सरफेस बना लिया है। अब हमारे सामने एक सरफेस है, इस सरफेस पे जब लाइट गिरेगी, और गिरेगी, लाइट का गिरना, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, किसको हम क्या बोलेंगे, एंड विद देयर डेफिनेशन, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंसिडेंट रे, यानी जब कोई लाइट जो इस पे इंसिडेंट होगी। तो जब कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, थोड़ी सी टेढ़ी हुई, आप इसको ध्यान नहीं देंगे, मैं दूसरा बना देती हूँ। तो जब कोई लाइट रेस पे इंसिडेंट होगी, आप एरो बनाना नहीं भूलेंगे। तो जब इस पे इंसिडेंट होती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे क्या होता है, द लाइट रे स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो लाइट रे जो है स्ट्राइक करती है, इसी को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। दूसरा हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पे गिर रही है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तीसरा हमारा है रिफ्लेक्टिंग रे। तो अब जो हमारा इंसिडेंट रे गिरा, तो ये इस पर ये जो सरफेस है इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट इसी मीडियम में करेगा। तो जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द लाइट रे ऑब्टेन्ड बाई रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। अब ये सरफेस जो है, जिस लाइट को क्या किया, ऑब्टेन किया, और इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ से जा रहा है, आपको दिख रहा है, तो मेंशन कर दिया हमने इसको आर, और इंसिडेंट रे को हमने मेंशन कर दिया आई।
नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? अब ये तो आपके सामने एक इंसिडेंट रे हो गया, दूसरा हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नॉर्मल क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है, जो इस सरफेस पे ड्रॉन होता है, यानी पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस है उससे लेकर के एक जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप लोग बिल्कुल सीधी बनाएंगे। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है, जो कि क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझना बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो एंगल आपका, जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो आपका एंगल होगा, वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके लिए और आप इसको आई से मेंशन कर देंगे। जो दूसरा होता है वो आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसके लिए आप क्या करेंगे, समझेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो लाइन है, यानी आपका जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, उसमें इंसिडेंट रेज का होना कंपलसरी है। और अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चूज कर रहे हैं समझने के लिए, तो उसमें रिफ्लेक्शन रेज का होना बहुत ज़रूरी है। बीच में आपका नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को, जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से मेंशन करते हैं। आर से हमने मेंशन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है कि देखो हमारे पास आ चुके हैं हमारे इंसिडेंस रे, हमारे पास है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, हमारे पास एक नॉर्मल है, और इन सब के साथ साथ हमारा है एक प्लेन जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, और वो प्लेन हमारा क्या है, वो एक सरफेस है। तो ये जो प्लेन है जो कंटेन कर रहा है इंसिडेंट रे को और नॉर्मल को, यानी अगर आप बताने जा रहे हैं कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में आपका इंसिडेंट पॉइंट होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए, वो आपका कहलाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जब प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, तो उसमें आपका होना चाहिए प्लेन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो जहाँ पे आपका प्लेन के साथ साथ नॉर्मल कंटेन हो रहा है और साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट कंटेन हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 8 पॉइंट्स जो है आपको इसमें प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं। आप साथ ही साथ इसके नोट्स बना लेंगे ताकि आपके पास ये रहे और आप इसको लर्न कर सकें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी इमेज के थ्रू समझेंगे, जो इमेज हमारे सामने है, जिनसे हमने बहुत से पॉइंट्स को याद किया है। आपको अच्छे से याद होगा कि ये जो आपने हमारे सबसे पहला एरो जिसमें आपको लाइट रेज आती हुई दिख रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है। जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये नॉर्मल है, ये एक सरफेस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इन्हीं के थ्रू हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो आपका इंसिडेंस का एंगल है आई, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का एंगल है आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा कहता है द इंसिडेंट रे, यानी ये जो रे जो आपकी इंसिडेंट हो रही है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, और नॉर्मल, ये क्या सेम प्लेन में होने चाहिए। तो देखें हमारा जो सेम प्लेन है, इसी प्लेन में जो है हमारा इंसिडेंट रे भी है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो ये जो लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें जो है एक प्लेन में होनी चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन में होनी चाहिए।
और थर्ड लॉ इसका कहता है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द नॉर्मल। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये से नॉर्मल बनाया और नॉर्मल का एक यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे आ रहा है और दूसरा यहीं आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये तरीका ना पूरा गलत है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कभी भी। सही तरीका है कि आपका जो नॉर्मल होगा उसका एक साइड जो होगा उसका इंसिडेंट रे होगा और एक साइड यानी दोनों जो है डिफरेंट साइड पे होंगे और दूसरा जो होगा रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं तीनों लॉ को। तीनों लॉ को आप नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे।